है 2018 में मार्च खुल जाएगी। 2018 में संगम युगी स्वर्णिम संगम युग में सतयुग शुरू होगा या नहीं होगा? हैं? हाँ? बाबा आज तक की न्यूज पे आया था माया सभ्यता की, माया सभ्यता की भविष्यवाणी थी आज तक न्यूज पे। हाँ। कि 21 दिसंबर 2012 अंतिम दिन है कलयुग का। 22 दिसंबर 2012 पहला दिन है सतयुग का। पूरा न्यूज तो उसका कैसेट बना बना सब दिखा रहे हैं इधर। हाँ, जो भी न्यूज सुना रहे हैं, जो भी बातें बता रहे हैं, उसमें जो सच्चाई है उसका सच्चा अर्थ बाप बताएगा या मनुष्य जो बता रहे हैं उनको पता है? हाँ? हाँ? करके चले गए, जो लिख करके चले गए, वो लिख करके थोड़ा ही रखा, वो तो उन्होंने अपने ज्योतिष शास्त्र से बताया। ये अफ्रीका का एक बड़ा विद्वान, बहुत मनीषी, जो बहुत ज्यादा वहाँ प्रसिद्ध है, वो ज्योतिषी ने लिखा है, बताया है अपनी गणना करने के कि उसके बाद उसकी तवारीख में तारीख ही नहीं आती, नई दुनिया शुरुआत हो जाएगी, संवत एक एक शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। उसका कारण ये है, और भी बातें लिखी हैं। प्रकृति जो है, पृथ्वी जो है, वो अपनी धुरी चेंज कर देगी, वो भी बात नहीं है। पृथ्वी के भी दो रूप हैं, एक चैतन्य पृथ्वी और एक जड़ पृथ्वी। तो पहले जड़ का परिवर्तन होगा या पहले चैतन्य आत्मा का परिवर्तन होगा? हैं? चैतन्य आत्मा का परिवर्तन होगा। वो पृथ्वी जो विपरीत हो गई है, वो प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है, आक्रामक बनी हुई है, महाकाली का रूप धारण किए हुए है, वो अपना रूप चेंज कर देगी। वो चैतन्य की बात है, जड़ पृथ्वी की बात नहीं है। जड़ पृथ्वी का तो अटल निश्चय रहना चाहिए कि बाबा ने मुरली में जो बोल दिया है 100 वर्ष संगम युग है, तो 100 वर्ष से पहले इस दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। 98 में पांडवों को देश निकाला मिला, बाप ने अव्यक्त बाप दादा ने घोषणा कर दी, बाप दादा अव्यक्त हो गए दुनिया वालों की नजरों से और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तो बाप दादा की जो लिस्ट है, नंबर है, वो पांडवों के परिवार के बीच है या नहीं है? है। बाप दादा गुप्त हो गए माने पांडव भी गुप्त होने हैं, हो रहे हैं, वो गुप्त पार्टधारी हैं। वो 98 से गुप्तवास शुरू होता है। रामायण में 14 साल बताया है। रामायण है त्रेता युग का और महाभारत कौन सी युग का बताते हैं? द्वापर युग का बताते हैं। तो 1 साल उन्होंने कम कर दिया। वो 13 साल मानते हैं। 13 साल का वनवास है, अज्ञातवास उसमें 1 साल का जुड़ा हुआ है, वो 13 साल। तो 13-14 कहो, कोई अंतर की खास बात नहीं है। वो 98 के बाद 14 साल जोड़ दिए जाएं तो कौन सा वर्ष आता है? हैं? 2012। वो अभी गुप्तवास चल रहा है या नहीं चल रहा है? और प्रैक्टिकल में चल रहा है या सिर्फ हवा की बातें हैं? हैं? प्रैक्टिकल में चल रहा है। ये 14 साल पूरे होंगे और विनाश ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में शुरू हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। पृथ्वी अपना धुरी चेंज कर देगी। जो अभी महाकाली महाकाल के रूप में अपोजिशन में बैठी हुई है, वो सपोजिशन में आ जाएगी। जो अभी दक्षिणायन का पार्ट बजा रही है, असुरों का संग दे रही है, असुरों का साथ दे रही है, वो ही पृथ्वी माता देवताओं का साथ देगी। ये धुरी में परिवर्तन हो जाएगा। भीष्म पितामह ने कब शरीर छोड़ा था? उत्तरायण में शरीर छोड़ा था,
या दक्षिणायन में शरीर छोड़ा था? अभी सूर्य भी दक्षिणायन में है। दक्षिण भारत में ज्यादा चक्कर लगा रहा है या उत्तर भारत में ज्यादा चक्कर लगा रहा है? हैं? तो उत्तरायण में आना है, सूर्य को भी उत्तरायण में आना है और पृथ्वी की धुरी को भी चेंज होना है। ऐसे नहीं कि 2012 में सारी पृथ्वी खलास हो जाएगी। दुनियावी बातों पर, दुनियावी मनुष्यों पर, टीवी के ऊपर, अखबारों के ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, लट्टू नहीं हो जाना चाहिए। बाबा की बातों पर अटल विश्वास होना चाहिए और इतना अटल विश्वास होना चाहिए, अगर कुछ पाना है तो जो कहा है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। बच्चा बच्चा नहीं, बाप बाप नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, पति पति नहीं, धन संपत्ति नहीं, कोई का आसरा नहीं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।